गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया? चलो, यार हमने जो पिछले वीडियोज़ में जो चीज़ें कवर की थी, आई मीन लेबर लॉज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन पार्ट 4 उसे हम वापस आज पढ़ेंगे। फिर सोच रहे होगे तुम लोग क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम और थोड़ा क्लैरिटी पाओ, सुपर क्लियर रहो और फुल स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में मैं इसे बताऊँगा ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए और मेरा पर्पज़ ये है कि तुमको रटा दूँ। एग्ज़ाम में दिखते ही तुम टिक मारो एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक समझ लो कि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है और इसे ईजी लैंग्वेज में बिल्कुल समझेंगे। आईएलओ का रोल और इंडिया की कमिटमेंट। तुमको पता है ये सब सारे एग्ज़ाम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बार-बार पूछा जाता है, चाहे वो ईपीएफओ हो, चाहे एपीएफसी हो, चाहे एलसी हो, चाहे यूपीएससी, सब एग्ज़ाम में ये टॉपिक रिपीट करके पूछी जाती है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कैसे शुरू हुई कहानी का सफ़र आईएलओ की, ठीक है? इसकी हिस्ट्रीज सब कुछ पर्पस सिंपल वर्ड में, बिल्कुल सिंपल वर्ड में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आईएलओ का जन्म 1919 में हुआ, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था, इसी समय चल रहा था, इसी समय एंड हुआ था, तभी आईएलओ का जन्म हुआ 1919 में। उस समय दुनिया को एक बात समझ आ गई, अगर वर्कर के साथ इनजस्टिस हो रही है तो सोसाइटी में परमानेंट शांति कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं। इस आइडिया को ट्रीटी ऑफ वर्साइल में फॉर्मली लिखा गया और वहीं से आईएलओ का जन्म हुआ। बाद में जब यूनाइटेड नेशन बना तो आईएलओ को 1946 में यूएन यूनाइटेड नेशन की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी घोषित कर दिया गया। आईएलओ को 1946 याद कर लो, यूएन की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी आईएलओ। मतलब यूएन के अंदर लेबर और वर्कर के राइट्स की जिम्मेदारी ऑफिशियली आईएलओ के पास आ गई, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आईएलओ का हेडक्वार्टर क्या है? चलो क्वेश्चन फॉर्मेट में समझो तुम, क्या है? सोचो दिमाग में, ब्रेनस्टॉर्म करो। जेनेवा स्विट्जरलैंड में भाई, ये रटा होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आईएलओ का हेडक्वार्टर, ठीक है? यहाँ से आईएलओ दुनिया भर के सभी देशों पर एक सिंपल मैसेज प्रमोट करता है, ठीक है? तो इसका मिशन समझ लो। आईएलओ का मिशन क्या है? आईएलओ का मिशन है सोशल जस्टिस। बिना लास्टिंग पीस के पॉसिबल नहीं है। आईएलओ का मिशन ही है सोशल जस्टिस, जो कि बिना लास्टिंग पीस के पॉसिबल है ही नहीं। मतलब अगर वर्कर को फेयर वेजेज, सेफ्टी, रिस्पेक्ट और राइट्स नहीं मिले तो देश कभी विकास नहीं कर सकता। अगर वर्कर्स को फेयर वेजेज, सेफ्टी, रिस्पेक्ट और राइट्स नहीं मिले तो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ो। आईएलओ का कोर एम क्या है, इसको सुनो। आईएलओ का जो मुख्य लक्ष्य है वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्कर्स के ह्यूमन राइट्स को स्ट्रांग बनाना है। आईएलओ का जो कोर एम है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्कर्स के ह्यूमन राइट्स को स्ट्रांग बनाना। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी सरकार हो, वर्कर का बेसिक सम्मान और सुरक्षा यूनिवर्सल होनी चाहिए। यही था आईएलओ का कोर एम। अब आगे बढ़ते हैं। आईएलओ को नोबेल प्राइज मिला था, तो इसका रीजन क्या है, क्यों मिला था? 1959 में पहली बार, तो तुम डेट या ईयर याद करो। 1969 में आईएलओ को नोबेल प्राइज मिला और इसका रीजन बहुत पावरफुल था। पहला रीजन था क्लास कन्फ्लिक्ट को कम करने के एफर्ट की वजह से मिला था उनको। क्लास कन्फ्लिक्ट्स के कम करने के एफर्ट की वजह से मिला था इनको आईएलओ में नोबेल प्राइज, ठीक है? आईएलओ का। और दूसरा रीजन था कि वर्कर्स के डिसेंट वर्क राइट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? और तीसरा रीजन था डेवलपिंग नेशंस को टेक्निकल हेल्प देना, जिससे वो अपने लेबर लॉज को सुधार सकें। तो यही 3 मेन रीजन थे नोबेल प्राइज, जिसके वजह से आईएलओ को नोबेल प्राइज मिला 1969 में। पहला था क्लास कन्फ्लिक्ट को कम करने के एफर्ट के लिए, दूसरा था वर्क राइट्स को प्रमोट करना, वर्कर्स के डिसेंट
वर्क राइट्स को प्रमोट करने के लिए। तीसरा था डेवलपिंग नेशंस को टेक्निकल हेल्प देना ताकि जिससे वो अपने लेबर लॉज को सुधार सकें। ठीक है, ये पूरा कंट्रीब्यूशन एक स्ट्रांग मैसेज देता है कि आईएलओ सिर्फ गाइडलाइन नहीं देता बल्कि पूरे विश्व को मिलकर चलने के लिए मोटिवेट करता है। आओ अब आईएलओ की कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानते हैं। दुनिया में जब भी बड़े बड़े बदलाव आए, आईएलओ ने वर्कर के साथ खड़े होकर उनकी सुरक्षा की। उदाहरण के तौर पे डीकोलोनाइजेशन के समय जब कंट्रीज कॉलोनियल रूल से स्वतंत्र हो रही थी, उस समय आईएलओ वर्कर के साथ खड़ा था। ग्रेट डिप्रेशन के समय पे जब जॉब्स वेजेस सब संकट में थे, तब आईएलओ वर्कर के साथ खड़ा रहा। अपार्थाइड मूवमेंट के अंत में साउथ अफ्रीका में जहां वर्कर्स को जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता था, तब आईएलओ वर्कर के साथ खड़ा रहा। इन सब दौर में आईएलओ ने इंश्योर किया कि वर्कर्स के राइट्स जो हैं वो दबे ना बल्कि और मजबूत हों। और आज आईएलओ की भूमिका क्या है? आज का करेंट रोल आईएलओ का क्या है बताओ? तो आज का आईएलओ का मेन फोकस है, करेंट रोल है फेयर ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन स्पीडी हो पर वर्कर्स की डिग्निटी, सेफ्टी और जस्टिस कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब आते हैं आईएलओ का सबसे अनोखा फीचर, ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, आईएलओ दुनिया की एक ऐसी एजेंसी है जहां गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉयर्स प्लस वर्कर्स तीनों मिलकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं और फैसले लेते हैं। इससे एक बैलेंस डिसीजन निकलता है जिसमें ना सिर्फ सरकार की बात होती है बल्कि ना सिर्फ कंपनी की बात होती है बल्कि वर्कर्स की आवाज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन लेने में फाइनल। सो बैलेंस डिसीजन में ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर आईएलओ का बहुत बड़ा हेल्प करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों यही था आईएलओ का सफ़र, सिंपल, कनेक्टेड और एग्जाम फोकस्ड। अब हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में इसी का रिवीजन क्रक्स और एमसीक्यू लाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक छोटी सी जेन्युइन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम और एस्पिरेंट तक ये सिंपल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट पहुंचा पाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।